लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 43 ऐसी संपत्तियों की एक लिस्ट जारी की है जिसका कथित तौर पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से संबंध बताया जा रहा है। इनमें से कई संपत्तियां ऐसी हैं जो उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से उनके नाम पर हैं। सूत्रों के अनुसार बंगाल की नई भाजपा सरकार इन संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े विवरणों की जांच करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने इस लिस्ट को झूठा और अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया है। बीजेपी की ओर से जारी सूची में एक संपत्ति ऐसी भी है जिसके मालिक संयुक्त रूप से अभिषेक बनर्जी नाम के शख्स और श्रीमती सयानी घोष नाम की महिला हैं। लोगों का अनुमान है कि ये महिला सांसद सयानी घोष हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महिला और बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट्स में ये राशि सीधे भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 साल की महिलाएं पात्र हैं। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना की सभी मौजूदा लाभार्थी खुद ही अन्नपूर्णा योजना में शिफ्ट हो जाएंगी। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून से शुरू होगा। बिहार में 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार के पद छोड़ते ही जेडीयू के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहले आनंद मोहन और अब हरि नारायण सिंह भी नाराज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत से विधायक हरिनारायण सिंह ने कहा कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये घोषणा उन्होंने तब की जब जेडीयू में ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरिनारायण सिंह पहले से ही मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके इस तेवर ने निशांत कुमार के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। 6 महीने तक निशांत कुमार मंत्री रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना होगा। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आर्म्स एक्ट और अश्लीलता फैलाने के मामले में गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव का है। पुलिस ने अनंत सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 2 और 3 मई को इस गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने खुलेआम प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन और बार बालाओं के साथ अश्लील नृत्य किया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम संबंध के मामले में युवती को मुस्लिम पक्ष को सौंपे जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। इस फैसले के विरोध में हिंदू संगठनों ने महावीर चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और युवती को उसके परिजनों को सौंपने की मांग की। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले इन दोनों ने घर छोड़ दिया था और पुलिस ने दोनों को बरामद कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों के बयान दर्ज किए। इसके बाद प्रशासन ने युवती को मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापू आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया के कारण जो संकट है उसमें देश एक साथ मिलकर कैसे इस स्थिति का मुकाबला करे, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की और कहा कि इसका मकसद ये है कि एयरपोर्ट पर लोगों को कम दाम में खाने पीने की चीजें मिल सके। रांची जैसा इतना सुंदर शहर बहुत करीब से देखने को एक मौका मिला बाइक पे आने का, और एक तरह से ये देश के लिए एक योगदान की तरह है। एक मोटिवेशन चल रहा है पूरे देश में कि ये जो क्राइसिस अभी वेस्ट एशिया की वजह से जो हुआ है उसमें देश को एक साथ मिलकर कैसे इस सिचुएशन से हमें भी टक्कर दें, उसके लिए एक अच्छा सा प्रयास ये जो चल रहा है, उसके लिए मैं सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।